પ્રથમ લેસન ક્રોધી સ્વભાવને જીતવો ને, જેના કવિ છે ગંગા સતી. ગંગા સતીનો જન્મ 1846માં અને અવસાન 1894માં થયો હતો. ગુજરાતના સંત સાહિત્યમાં કેટલીક સંત કવિઓનું નોંધપાત્ર યોગદાન રહ્યું છે. એમાંના એક ગંગા સતીનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના રાજપરા ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ ભાઈજીબા અને માતાનું નામ રૂપાળીબા હતું. તેમના સાસુ સસરા તેમજ પતિ દ્વારા ભાવભક્તિ ભજનનું વાતાવરણ તેમને પ્રાપ્ત થયું હતું. ગંગા સતીના આધ્યાત્મિક જીવનનો પૂર્ણ વિકાસ આવા પવિત્ર વાતાવરણમાં થયો હતો. તેમના શિષ્યા પાનબાઈને સંબોધીને તેમણે જે રચનાઓ પ્રગટ કરી છે તે પણ ભજનો રૂપે પ્રચલિત થઈ છે. મિત્રો, તેમની રચનાઓમાં જોઈએ તો પહેલી રચના છે વીજળીને ચમકારે, મોતીડા પરો પાનવાય. મેરુ રે ડગે પણ જેના મન ન ડગે, શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ. ભક્તિ કરવી તેને રાંક થઈને રહેવો, પીવો હોય તો રસ પી લેજો પાનબાઈ, વગેરે ગંગા સતીના લોક પ્રસિદ્ધ પદો છે. આપણા ભારતીય ધર્મશાસ્ત્રોમાં જેને ષડરિપુ યાની કે 6 શત્રુ, જેમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરરૂપી આ 6 ભયંકર શત્રુઓ ગણાવ્યા છે. તે પૈકીનો તે આ ક્રોધ. પ્રસ્તુત ભજનમાં ગંગા સતી પાનબાઈને શીખ આપે છે કે જેણે અધ્યાત્મના દેશ પ્રદેશની યાત્રા કરવી હોય તેણે પોતાના ક્રોધી સ્વભાવને જીતવો રહ્યો. કેમ કે ભલભલા સંતો, મહંતો, ઋષિઓ પણ આ ક્રોધરૂપી દાનવના સકંજાથી સર્વથા મુક્ત નથી, જેમાં જાણીતું નામ ઋષિ દુર્વાસાનું છે. તો આપણે તો પામર જીવ, માનવ માત્ર જાત ભાતની કામના, આશા, ઈચ્છા, અપેક્ષા અને તૃષ્ણાઓથી ત્રસ્ત અને ગ્રસ્ત છે. ગમે તેટલી અને ગમે તેવી તકેદારી રાખવા છતાં, ક્રોધની ભયંકરતા જાણવા છતાં ક્રોધવશ થઈને જાણે અજાણે આપણે અન્યનું અહિત કરી બેસીએ છીએ. આ પદમાં પાનબાઈને કેવળ અક્રોધનો મહિમા જ નથી સમજાવ્યો, કિંતુ ક્રોધના કારણની સાથે વારણની વિવિધ હાથવગી હૈયાવગી ચાવીઓ પણ સમર્થ અનુભવી ગંગા સતીએ સમજાવીને આપણને સૌને માનવજાતને આદર્શનો संदेश आप्यो છે. दोस्तों, हमने ये जो गंगा सती का परिचय पढ़ा, इसमें ये बताया गया है कि इंसान को कभी भी अपने जीवन में कभी क्रोध करना नहीं चाहिए. ये जो क्रोध है, ये 6 शत्रुओं में से सबसे बड़ा एक शत्रु है क्रोध, जिसके कारण इंसान को काफी कई ज्यादा मुसीबतों में पड़ना होता है. यानी उसके जीवन में इस क्रोध की वजह से कई मुसीबतें आती है और उसको उस मुसीबतों को भुगतना पड़ता है. तो इसी क्रोध को समझाने के लिए यहाँ पर गंगा सती ने एक ऋषि है जिसका नाम है ऋषि दुर्वासा, उनका एक उदाहरण यहाँ पर उन्होंने रखने का प्रयत्न किया है. वैसे तो ये कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित थे और कहते हैं कि उनके क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता था. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन्हीं के क्रोध के कारण उन्हें मुसीबत में पड़ना पड़ा. कहानी कुछ ऐसी है कि एक अमरीश करके एक राजा हुआ करते थे जो विष्णु के परम भक्त थे. कहते हैं कि विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपना
जो चक्र है, वो चक्र का जो नियंत्रण है वो उन्हें दे दिया था और राजा अम्बरीश अपनी इच्छा से उस चक्र को किसी के ऊपर भी चला सकते थे। अम्बरीश ने और उनकी पत्नी ने दोनों ने एक व्रत रखा था जिसमें उन्होंने कई ऋषि मुनियों को न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था, जिसमें दुर्वासा ऋषि भी आए थे। कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा और दूसरे ऋषि जब तक वो पान यानी खान पान नहीं लेते तब तक ये जो राजा है, राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी अपना व्रत नहीं तोड़ सकते थे। तो ऋषि दुर्वासा जो आते हैं तो वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। काफी समय हो जाता है, वो नहीं लौट के आते। तब अम्बरीश यानी कि राजा अम्बरीश दूसरे ऋषियों की सलाह लेते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें। तो दूसरे ऋषि उन्हें कहते हैं कि आप पानी पीकर आप अपने इस व्रत को तोड़ सकते हैं। और इस प्रकार अम्बरीश पानी पी लेते हैं और जब ऋषि दुर्वासा आते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होके वो एक राक्षसनी को उत्पन्न करते हैं और उस राक्षसनी को राजा अम्बरीश को मारने के लिए कहते हैं। राजा अम्बरीश अपनी जान बचाने के लिए सुदर्शन चक्र चला देते हैं और सुदर्शन चक्र उस राक्षसनी को मार देते हैं और वो चक्र फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा ऋषि सभी देवताओं के पास जाते हैं, शिव के पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं, यहाँ तक कि विष्णु के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई भी देवता उनको उस चक्र से नहीं बचा सकता। हालांकि ये जो चक्र है विष्णु का था, लेकिन फिर भी उसका जो नियंत्रण था वो राजा अम्बरीश के हाथ में था। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि आप राजा अम्बरीश के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए और वही आपको उससे बचा सकते हैं। तो इस प्रकार जब वो वापस अम्बरीश के पास जाते हैं और उन्हें विनती करते हैं तो राजा अम्बरीश वो चक्र वापस ले लेते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि को भी अपने गुस्से का कोप बनना पड़ा था, यानी अपने गुस्से के कारण खुद पर मुसीबत आ गई थी। तो इसीलिए दोस्तों इस कविता के अंदर गंगा सती ने यह कहा है कि हमें जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों अब ये इस कविता का जो मूल उपदेश है, जो मूल अर्थ है, वो हमने प्राप्त किया। अब हम इस कविता को पढ़कर मैं आपको उसके बारे में समझाने का प्रयत्न करूंगा। क्रोधी स्वभाव ने जीतवो ने, રાખવો નહીં અંતરમાં ક્રોધ રે, સમાનપણે સર્વેમાં વર્તવું ને, टाड़ी देवो मननो विरोध रे। दोस्तों इन 4 लाइनों में गंगा सती कहना चाहती है कि हमें हमेशा अपने क्रोध को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी આપણે પોતાના ક્રોધ પર જીત મેળવવી જોઈએ। આપણે ક્યારે પણ પોતાના દિલમાં, પોતાના અંતરમાં બીજા માટે ક્યારે પણ ક્રોધ કરવો જોઈએ नहीं, यानी हमारे दिल में हमेशा दूसरों के प्रति कभी भी क्रोध लाना नहीं चाहिए और हमेशा सभी लोगों के साथ समान रूप से बर्ताव करना चाहिए। यहाँ एक शब्द है वरत्व, आ शब्द है तड़पदा शब्द, यानी वरत्व यानी वर्तन, यानी हमें सभी के साथ समान भाव से बर्तन यानी बर्ताव करना चाहिए और हमारे मन के अंदर जो भी कोई
उनके प्रति कोई विरोध है वो हमें दूर कर देना चाहिए, हमारे मन को पवित्र बनाना चाहिए और हमेशा शुद्ध मन से रहना चाहिए। हेजी राम निर्मળ થઈને કામને જીતવોને રાખવો અંતરમાં વૈરાગ્રે, જગતના વૈભવને મિથ્યા જાણીને, જગતના વૈભવને મિથ્યા જાણીને ટાળી દેવો દુર્જનનો રાગ। આ 4 લાઈનોમાં આપણને એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આપણે હંમેશા निर्मल, निर्मल એટલે કે આ પણ એક તરપાદા શબ્દ છે। हमारा मन जो है वो एकदम निर्मल होना चाहिए, कोई मेल नहीं होना चाहिए हमारे मन में। और इस प्रकार हमें काम को जीतने की बात की है। काम यानी जो सांसारिक जो काम है उस अपने मन के काम को उसको जीतना चाहिए। हमारे मन में किसी प्रकार के गलत विचार, गलत आचरण आना नहीं चाहिए और हमेशा हमारे अंतर में, अंतर यानी हमारे हृदय में हमेशा वैराग्य धारण करना चाहिए, वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। यानी हमारा जो हृदय है एकदम साफ दिल का रखना चाहिए और जगत के जितने भी वैभव है यानी संसार के जितने भी वैभव है, सुख समृद्धि वैभव, इन सभी को हमें व्यर्थ तुच्छ मिथ्या समझना चाहिए। यानी ये सारे सब मिथ्या है, झूठ है, उसे टाल देना चाहिए। हमें मिथ्या यानी उसको फोगट यानी झूठ समझना चाहिए। हमें इनसे कोई लगाव रखना नहीं चाहिए और हमेशा ये जो दुर्जन जो लोग हैं इन दुर्जनों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। हेजी राम आलोक ने परलोकनी आशा तजवीने રાખો અભ્યાસમાં ધ્યાન રે, તરણા સમાન સહુ સિદ્ધિઓને ગણવીને મેળવો અંતરનું માન રે। आ 4 लाइनों में यानी इन 4 लाइनों के अंदर कवियत्री गंगा सती ये कहना चाहती है कि हे राम हमें इस लोक और परलोक की आशा यानी इच्छा को त्याग देना चाहिए। हमारे मन में ना तो इस लोक की और ना ही परलोक की कोई इच्छा होनी चाहिए। यानी नर्क और स्वर्ग किसी की भी इच्छा हमारे मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए। राखो अभ्यास में ध्यान रहे और हमेशा हमारे अभ्यास, हमारे पढ़ाई में, हमारे कार्य में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तरणा समान सहु सिद्धियों ने गणवी, यहाँ पर कवित्री गंगा सती बताना चाहती है कि तरणु, तरणु यानी एक सूखा घास जो होता है, मामूली घास, तो हमें अपनी सारी सिद्धियों को उस तिनके के समान मामूली तुच्छ समझना चाहिए। हमें अपनी सिद्धियों पे घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए और हमेशा हमारे हृदय में दूसरों के प्रति मान रखना चाहिए। यहाँ पर मेलू बराबर यानी मुकु तड़पदा शब्द है। यहाँ पर गंगा सती कहती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति हमारे हृदय में मान सम्मान रखना चाहिए। हेजी राम गुरुमुखी होय
तेणे एम ज रहेवुं ने वर्तवुं वचननी मायरे। गंगा सती एम बोलिया रे पानबाई एने नड़े नहीं जगत में कोई। इन 4 लाइनों में गंगा सती ये कहना चाहती है कि हे राम, कि हमें हमारे गुरु का कहा मानना चाहिए। जो इंसान, जो शिष्य अपने गुरु के मुख से जो बात निकली है उसका पालन करता है, उसे उनके वचनों के अनुसार ही अपना वर्तन करना चाहिए। यहाँ वर्तु एक तड़पदा शब्द है। वर्तु यानी वर्तन, यानी गंगा सती ये कहना चाहती है कि हमें हमेशा अपने गुरुओं के वचन का पालन करना चाहिए। उन्होंने हमें जो उपदेश दिया है उसी के अनुसार हमें अपना वर्तन करना चाहिए। गंगा सती पोतानी शिष्या पानबाई यानी गंगा सती उसकी जो शिष्य है पानबाई, उसे सीख देते हुए ये कहना चाहती है कि जो भी इंसान इन सारी चीजों का पालन करेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखेगा, उसे इस संसार में कभी भी कुछ भी कोई नुकसान नहीं होगा। यानी आ जगत में कोई पण प्रकारनी परेशानी नहीं नड़े। तो आ रीतना गंगा सतीए आपणने उपदेश आपવાનો प्रयत्न कर्यो छे। दोस्तों, हमने इस कविता के बारे में पढ़ा है और काफी कुछ हमने समझा है। तो अब हम उसके स्वाध्याय को हम देखने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न आंसर के साथ मैंने यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। इसमें सबसे पहले है एक वाक्य के प्रश्न। नीचेना प्रश्नों उत्तर एक वाक्य में लखो। उसमें पहला जो प्रश्न है, गंगा सती शाने जीतवानुं कहे छे, तो उसका आंसर होगा गंगा सती क्रोध रूपी शत्रु ने जीतवानुं कहे छे। दूसरा प्रश्न है, मननी द्विधा एटले के मूंझवण टाळवा कवियत्री केवो व्यवहार सूचवे छे। तो मननी द्विधा एटले के मूंझवण टाळवा माटे कवियत्री बधा ज लोको साथे समानपणे वर्तवानुं कहे छे। गंगा सतीनी शिष्या कोण हती? तो गंगा सतीनी शिष्या पानबाई हती। नीचेना प्रश्नोना 3-4 वाक्योमां उत्तर लखो। गंगा सती अंतरमां शुं धारण करवानुं जणावे छे, शा माटे? तो गंगा सती अंतरमां वैराग्य धारण करवानुं जणावे छे, कारण के आपणे पोतानुं आचरण सारुं राखी सकीए। बीजो प्रश्न छे, कई आशा छोड़ीने शेमां ध्यान धरवानो उपदेश गंगा सती जणावे छे? तो लोक परलोकनी आशा छोड़ीने अभ्यास में ध्यान धरवानो उपदेश जणावे छे। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सविस्तार उत्तर लखो। पहलो प्रश्न, गंगा सती मानव स्वभावना कया कया दुर्गुणों जणावी तेने दूर करवाना उपाय सूचवे छे? तो गंगा सती कहे छे कि माणस मात्र जात भातनी कामना, आशा, इच्छा, अपेक्षा अने तृष्णाओथी त्रस्त अने ग्रस्त होय छे। ते गमे तेटली तकेदारी राखवा छतां पण पोताना क्रोधनी भयंकरता जाणवा छतां पण क्रोधवश थईने ए बीजानुं अहित करी बेसे छे। माटे आपणे हमेशा आवी बाबतोथी दूर रहेवुं जोईए अने क्यारेय क्रोध न करवो जोईए। बीजो प्रश्न छे, क्रोधी स्वभावने जीतवा माटे गंगा सती शो उपदेश आपे छे? तो क्रोधी स्वभावने जीतवा माटे गंगा सती जणावे छे कि आपणे हमेशा आपणा मननी मूंझवणो टाळी देवी जोईए। क्यारेय पण आपणा मनमा बीजाना प्रति क्रोध न लाववो जोईए। बधानी साथे एक समान भावे प्रेमथी वर्तववुं जोईए। पोताना मनने हमेशा निर्मळ साफ राखवुं जोईए।
દુનિયાના વૈભવને વ્યર્થ સમજીને ત્યાગી દેવા જોઈએ અને પોતાની નિધિઓને મામૂલી સમજવી જોઈએ। તો આમ ગંગાબાઈએ આ કવિતાની અંદર આ ઉપદેશ આપ્યો છે। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है कि आप जितना भी हो सके आपके जो भी दोस्त जो कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी घर बैठे अपनी इस पढ़ाई को पूरा कर सके और अभ्यास की अच्छी तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।